आज का हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन बोर्ड। आज हम जानेंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड को कैसे बनाते हैं। आज जो हम एक्सटेंशन बोर्ड बनाने जा रहे हैं, इसमें हमने 5 पिन सर्किट 2 लिए हैं, 1 वे स्विच 2 लिए हैं और एक इंडिकेटर लिया है और हमने कुछ वायर। हम जानते हैं कि इसके कनेक्शन हम किस तरह करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड बनाने से पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट है। हमारे पास एक इंडिकेटर है, 5 पिन सर्किट है, 2 हमारे पास 5 पिन सर्किट हैं और 2 हमारे पास 1 वे स्विच हैं और एक इंडिकेटर है। अब हम जानते हैं कि इसके कनेक्शन हम किस तरह करते हैं। कनेक्शन करने से पहले हम इसे रैपर से हटा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम इस बोर्ड में इन सॉकेट और स्विच को लगा लेते हैं कुछ इस तरह से। इसमें सॉकेट और स्विच को लगा लिया है। अब हम इसकी वायरिंग देखते हैं कि इसमें किस तरह से वायरिंग करेंगे। आइए देखते हैं। अब हमें इस सर्किट के कनेक्शन करने हैं। हमें पहले ये ध्यान देना होता है कि जो हमारा फेस होता है सबसे पहले स्विच में जाता है, स्विच के बाद सॉकेट में जाता है। इसका हमें अच्छे से ध्यान देना होता है। अगर हम सीधे फेस को सॉकेट में दे देंगे तो इसमें हमेशा करंट बना रहेगा, इसलिए सबसे पहले फेस को स्विच में देते हैं। आइए इससे कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने के लिए हमें कुछ इस तरह से वायर की ज़रूरत होती है, छोटे छोटे, जिसकी लंबाई स्विच से सॉकेट तक होती है। आइए इससे कनेक्शन करते हैं। अगर आपके वायर का इंसुलेशन हटा नहीं है तो उसको अच्छे से पहले हटा लेते हैं वायर स्ट्रिपर की मदद से, कुछ इस तरह से। यहाँ पे हमें L और N दिया है। L का मतलब है लाइन और लाइन का मतलब है फेज। जहाँ पे L लिखा है यहाँ पे हम फेज को देंगे और जहाँ पे N लिखा हुआ है यहाँ पे हम न्यूट्रल को देंगे। हमें ध्यान देना होता है कि हम अच्छे से स्क्रू को टाइट कर लें, वरना स्पार्किंग हो सकती है। में जो हमें तीसरा पॉइंट दिखाई दे रहा है ये हमारा अर्थिंग का होता है और अर्थिंग के लिए हम ग्रीन वायर यूज़ करते हैं। अब इस बोर्ड में हम न्यूट्रल के लिए कनेक्शन कर लेते हैं। न्यूट्रल के लिए हम काला तार यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी नीला तार यूज़ किया है। आप चाहें तो काला तार भी यूज़ कर सकते हैं।
अब देखते हैं इससे कनेक्शन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें अपने वायर का इंसुलेशन हटा लेना है वायर स्ट्रिपर की मदद से, कुछ इस तरह से। सर्किट या बोर्ड में हम न्यूट्रल को एक साथ जोड़ते हैं, कुछ इस तरह से। ये वाला न्यूट्रल हमारे इंडिकेटर के लिए है। हमें स्क्रू को अच्छे से टाइट कर लेना है। अगर हम स्क्रू को अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है। अब इस न्यूट्रल को हमें इस वाले सॉकेट में जोड़ना है, कुछ इस तरह से। और यहाँ से न्यूट्रल को और यहाँ से न्यूट्रल को इस सर्किट पर लाना है। अब हमें अपने इस बोर्ड में फेज देना है। हमारा फेज इन दो स्विच में, एक येलो स्विच में और इंडिकेटर में जाएगा। आइए जानते हैं कि फेज कनेक्शन हम कैसे करेंगे। इन दोनों स्विच में फेज देने के लिए हम सबसे पहले इस तरह के वायर को वायर स्ट्रिपर की मदद से इसका इंसुलेशन हटा लेंगे। जब हम इंसुलेशन हटाएंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम इन दोनों में लगा लेते हैं, कुछ इस तरह से। इस बोर्ड में हमें अब इस स्विच में और इस इंडिकेटर में कनेक्शन करने हैं। तो सबसे पहले मैंने इस इंडिकेटर और इस स्विच को साथ में जोड़ दिया है, इन दोनों के फेस को, कुछ इस तरह से। ये देखिए। हमें स्क्रू को अच्छे से टाइट करना है ताकि स्पार्किंग ना हो। अब हमें इस बोर्ड में जो ये फेज लगे हुए हैं इन्हें आपस में जोड़ना है, कुछ इस तरह से। अब इस बोर्ड में हमें मेन फेज देना है। मेन फेज हम यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मेन फेज है वो मैं यहाँ पे दूँ। यहाँ से अगर मैं मेन फेज देता हूँ तो यहाँ से फेज मेरा इस स्विच में भी आ जाएगा और यहाँ से इस वायर से होते हुए इस स्विच में चले जाएगा और यहाँ से वायर से होते हुए इस इंडिकेटर में चले जाएगा। तो मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं अपना मेन फेज यहाँ पे दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे मेन फेज देता हूँ तो मेरा फेज इस वायर से होते हुए इस स्विच में चले जाएगा और यहाँ से इस इंडिकेटर में चले जाएगा और इस स्विच से इस स्विच में भी चला जाएगा। मैं अपना मेन फेज इस स्विच में दे रहा हूँ। अब इस बोर्ड में हमें न्यूट्रल देना है। न्यूट्रल में इस बोर्ड में इस सॉकेट में भी दे सकता हूँ
इस वाले सॉकेट में दे सकता हूँ। अगर इस वाले सॉकेट में मैं न्यूट्रल देता हूँ तो यहाँ से न्यूट्रल मेरा होता हुआ इस सॉकेट में जाएगा, इससे होता हुआ ये वाले सॉकेट में जाएगा और इससे होता हुआ इंडिकेटर में चले जाएगा। अगर मैं अपना न्यूट्रल यहाँ देता हूँ तो यहाँ से भी मेरा न्यूट्रल पूरे सर्किट में चला जाएगा। मैं अपना न्यूट्रल इस सॉकेट में दे रहा हूँ। आप इस सर्किट को ऊपर दिख रही इमेज की मदद से भी समझ सकते हैं। अब इस वायर में हमें एक प्लग लगा लेना है कुछ इस तरह से। इस प्लग में हमने फेज इस टर्मिनल पे दिया है। यहाँ पे हम एक साइन बना लेते हैं कि यहाँ पे हमने फेज दिया है। ये हमने साइन बना लिया है। इस साइन से हमें पता चलेगा कि इस टर्मिनल पे हमें फेज देना है। अब इस बोर्ड को हम चेक कर लेते हैं कि हमारा बोर्ड सही बना है या नहीं बना है। इसलिए हम चेक करेंगे कि हमारा इस सॉकेट में फेज किस तरफ आ रहा है। आइए जानते हैं। हम अपने प्लग को इस सॉकेट में लगा लेंगे। इस प्लग में हमने एक साइन बनाया था जहाँ पे हमारा फेस था। इसे हम लेफ्ट साइड लगा लेंगे कुछ इस तरह से। अब हम अपने इस बोर्ड को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई को ऑन करेंगे। सप्लाई को ऑन करते ही हमारे इंडिकेटर में लाइट जलने लगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ तक सप्लाई। अपने बोर्ड के सॉकेट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस सॉकेट को चेक करते हैं। इसमें हम अपने मोबाइल का चार्जर लगाते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते ही हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये सॉकेट सही है। अब हम अपने दूसरे सॉकेट को चेक करते हैं। स्विच को ऑन करते ही हमारा मोबाइल चार्ज होने लगा है। मतलब ये कि हमारा ये वाला सॉकेट भी सही है। हमारा ये सॉकेट भी सही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।